आज के समय में जब हम देवताओं की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कोई अंधविश्वास भरी कहानियाँ हमें सुनाई जा रही हैं, मगर आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इसके लिए किसी देवता की कहानी पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस देवता की कहानी है और देवता कहते किसे। एक्चुअली हर देवता अपने सोशल सिस्टम के साथ आता है। तो किसी भी सोशल सिस्टम, एशियंट सोशल सिस्टम से, जो आइडियल सोशल सिस्टम से, उन्हें उनके देवता के नाम से जाना जाता है। जैसे आज की डेट में मार्क्सिस्ट सिस्टम को मार्क्स के नाम से जाना जाता है, या लेनिनिस्ट सिस्टम को लेनिन, या माओइस्ट सिस्टम को माओ, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टम को सिविलाइज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वैसे ही उस समय पे हर देवता अपने सोशल सिस्टम के साथ आता था, यानी अपने इकोनॉमी सिस्टम, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सबके साथ आता था। इसलिए ही देवताओं के नाम पे टैक्स लगाए जाते थे। जो गवर्नमेंट टैक्स थे वो देवताओं के नाम के टैक्स लगाए थे। इसलिए जब भी हम एशियन में देवता की बात करते हैं तो हमेशा मालूम होना चाहिए किस देवता की बात चल रही है। जैसे गणतंत्र आएगा मेनली गढ़ सिस्टम में लागू, तो भूमिया या पशुपति के साथ आएगा। गढ़ राज्य आएगा तो गणेश के साथ आएगा या गोलू गोयल के साथ आएगा। गढ़ परिषद आएगा तो कार्तिकेयन या मुरुगन या कार्तिकेयन, जो उसी के रूप कहलाते हैं, उनके साथ आएगा। क्योंकि वो एक कैटेगराइज ऑफ सिस्टम है, एक कैटेगरी ऑफ सिस्टम है जो पर्टिकुलर एक ख़ास कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कैटेगराइजेशन है जिसके थ्रू देवताओं को समझा जाता है या देवताओं को एक दूसरे का रूप माना जाता है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे डेवलप हुए वे सिस्टम थे जो एक ही मूल आधार उनका एक ही था कि कॉमन क्राइटेरिया था सोशल सिस्टम का जिसमें वो आते थे, तो वो एक दूसरे का रूप कहलाए। जैसे गढ़ परिषद कुछ यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी बने जो कार्तिकेयन वाले सिस्टम कहलाए, वहीं पे कुछ साउथ इंडिया में मुरुगन या अलग अलग नामों से जाने गए। तो बेसिकली सिस्टम वही थे, अलग अलग जगह डेवलप हुए मगर एक ही कैटेगरी में आए, इसलिए उन्हें एक दूसरे का रूप कहलाए।